हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग। ठीक है, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर दिया गया होगा, आपको उसका क्वेश्चंस फ्रेम करके लिखना होगा, आपको उसका क्वेश्चंस बना के लिखना होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग। इसके अंदर क्या होता है, दो प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब जिसका आंसर हेल्पिंग वर्ब से जिसका क्वेश्चन हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके लिखते हैं। ठीक है, और एक WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चंस। WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चंस में कौन कौन से आते हैं, व्हाट, हु, whom, whose, where, when, how many, etc, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट पहले हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चंस जिसका आंसर यस और नो में आता है, इसलिए इसको यस नो टाइप क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक लेंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चंस फर्स्ट है, इसका आंसर यस और नो में होता है। मैंने अभी आपको बताया था इसका आंसर हमेशा यस और नो में दिया गया होता है, जिसको आपको क्वेश्चन फ्रेम बना के लिखना पड़ता है, और इसलिए इसको यस नो टाइप क्वेश्चन आंसर भी कहते हैं। फिर यस और नो वाले आंसर का क्वेश्चंस उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से बना देते हैं, यानी आंसर में यस और नो के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी हम उस हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लेके आ जाएंगे और फिर क्वेश्चन बनाएंगे। थर्ड रूल है, याद रखना आप, यदि आंसर में प्रोनाउन है यानी थर्ड पर्सन होगा, ही, शी, इट, दे या फिर किसी का नाम, तो वो क्वेश्चन बनाएंगे तो वो नाम वापस आ जाएगा, ही की जगह ही आ जाएगा, शी की जगह शी आ जाएगा। लेकिन यदि प्रोनाउन आई या वी है, ठीक है, याद रखना, अगर प्रोनाउन आई या वी है तो आई और वी को हम किस में चेंज कर देंगे, यू में, यानी आंसर में आई और वी होगा तो हम क्वेश्चन में यू लिख देंगे, या फिर अगर क्वेश्चन में यू होगा तो हम अगर एक वचन होगा तो आई बना देंगे और बहुवचन होगा तो वी बना देंगे। यदि आंसर में माई और होगा तो क्वेश्चन बनाते समय वो किस में चेंज हो जाएगा, योर में चेंज हो जाएगा। यदि इफ आंसर में मी या अस होगा तब हम अगर उसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो उसको यू में चेंज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल है सेंटेंस या आंसर, जो भी हमारा आंसर दिया गया होगा, सेंटेंस दिया गया होगा, यस, नो या नेगेटिव, अगर उसका आंसर यस में है, अगर उसका आंसर नो है, या फिर आंसर के अंदर कोई नेगेटिव वर्ड है, उनको हम हटा देंगे, लेकिन क्वेश्चन पॉजिटिव ही बनाना है, यस, नो और नॉट, इन तीनों को हटा देना है, और जब हमारा क्वेश्चन बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। फिर है ये जो सीक्वेंस है, जो सूत्र है आंसर का क्वेश्चन बनाने के लिए, वो आपको याद करना है कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी आंसर में दिया गया होगा, फिर लास्ट में क्या लगाना है हमें, क्वेश्चन मार्क। याद रखना, आपको जब भी आप आंसर से क्वेश्चन बनाओ ना तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद करना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, यस दे आर गुड प्लेयर्स। ठीक है, इधर देखो, अब ये जो हमारा आंसर है ना, ये आंसर दिया गया हमें, इसका हमें क्वेश्चन बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, ये मैंने सीक्वेंस लिखा है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर जो भी मेन वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आंसर देखेंगे अब, यस दे आर गुड प्लेयर्स, हाँ वे अच्छे खिलाड़ी हैं, आंसर ये हो गया। अब हमें इसका आंसर क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो ये जो यस या नो वर्ड होगा ना आंसर में, इनको हम काट देंगे, इनको वापस क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। तो सबसे यस और नो को सबसे पहले काट देना है, फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको सबसे आगे लेके आना है। तो हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसके अंदर देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी आंसर के अंदर उसको हम सबसे आगे लेके आएंगे। तो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा आर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, दे, तो यहाँ पे आ जाएगा दे। फिर मेन वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, गुड प्लेयर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा गुड। नेक्स्ट है प्लेयर्स, फिर लास्ट में भी क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारे क्वेश्चंस, यानी हमें आंसर दिया गया था यस दे आर गुड प्लेयर्स, हमें इसका क्वेश्चन बनाना था। तो कैसे बनाया हमने, पहले जो भी यस या यहाँ पे नो, जो भी यस या नो होगा उनको हमें काट देना है, वापस क्वेश्चन बनाते टाइम उसको नहीं लिखना है,
सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब, जो भी आंसर के अंदर हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी हमें उसको आगे लेके आना है, ठीक है। ये आर हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, इसको हम सबसे आगे लेके आ गए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे तो मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सबसे आगे आएगी। फिर सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, दे, तो आर के बाद आ गया दे। फिर मैन वर्ब यहाँ पे है नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है गुड प्लेयर्स, और अदर वर्ड यानी इसके पीछे अदर कोई भी वर्ड होता तो वो उसके बाद आ जाता, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव में, नो राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, नहीं राम विद्यालय नहीं जा रहा है। तो अब हमें इसका क्वेश्चन बनाना है, क्या राम विद्यालय जा रहा है, तो वापस यही हमें सीक्वेंस फॉलो करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड या फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको बताया था कि आंसर में यस या नो जो भी दिया गया हो हमें उनको क्वेश्चन बनाते टाइम उनको वापस नहीं लिखना है, नो भी नहीं लिखना है, और ये जो नॉट है ये देखो यस नो नेगेटिव हो लेकिन क्वेश्चन पॉजिटिव ही बनाना है। तो ये जो सेंटेंस है इसके लिए ये रूल बना है, तो ये नॉट भी हमें वापस नहीं लगाना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। अगर हम नॉट लगाएंगे तो क्वेश्चन नेगेटिव बन जाएगा, तो हमें क्वेश्चन नेगेटिव नहीं बनाना है, हमें क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव ही बनाना है। तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज, ठीक है। फिर सब्जेक्ट कौन है, राम, इज राम। फिर मैन वर्ब यहाँ पे हमारे दी गई है गोइंग, तो क्या आ जाएगा, गोइंग। फिर लास्ट में अदर वर्ड टू स्कूल, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। वापस से देखो, अगर सेंटेंस यस में दिया गया हो आंसर तब हम कैसे बनाएंगे, सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब लेके आ जाएंगे, यस या नो जो भी होगा उसको काट देंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर जो भी अदर वर्ड बचा होगा वो लिखेंगे, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक नेगेटिव देखो, नो राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसके अंदर आंसर के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो इसको हम आगे लेके आ गए। फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट ये रहा राम, उसके बाद प्लस देखो मैन वर्ब क्या है, गोइंग, फिर प्लस अदर वर्ड आ गया टू स्कूल, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वापस नॉट को नहीं लगाना है और यस और नो को तो पहले आपको काट देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे इधर, यहाँ पे यानी यहाँ पे क्या दी हुई है, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, आर है, इज है, इसलिए हम आगे लेके आ गए, लेकिन दो टेंस आपको याद होंगे जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आंसर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आए, यदि ये जो आंसर है इसमें हेल्पिंग वर्ब ना होकर मैन वर्ब के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आए या उसके साथ एस या ईएस आए, तो हमें जब हम उसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तब हम क्या लगाएंगे, डू या डज, यानी अगर प्लूरल होगा तो डू आ जाएगा और सिंगुलर होगा एस या ईएस होगा तो क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। यानी इधर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू आ जाएगा, एस या ईएस होगा तो डज आ जाएगा क्वेश्चन में। और नेक्स्ट हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसमें क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अगर आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होगी तो जब हम उसका क्वेश्चन पुट अप करके क्वेश्चन बनाएंगे तब क्या हो जाएगा, उसकी जगह डिड आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंस से समझेंगे हम इसको, यस ही लाइक्स टी। अब देखो यहाँ पे हमने इधर क्या किया था, यहाँ पे इज आया था, आर आया था, तो हम इसको आगे लेके आ गए थे हेल्पिंग वर्ब से और हमारा क्वेश्चन बन गया था। लेकिन यहाँ पे यस ही लाइक्स टी, यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, तो ये हमारा कौन सा टेंस है, वर्ब के साथ एस या ईएस, कौन सा टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अगर वर्ब के साथ एस या ईएस आया है तो क्या बन जाएगा, डज आ जाएगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती तो क्या आता, डू आता। यहाँ पे देखो लाइक के साथ एस आया है, लाइक्स, तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी बनेगी डज। तो आंसर है यस ही लाइक्स टी। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, हमें पता चल गया कि ये एस या ईएस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डू या डज आएगा। सब्जेक्ट एकवचन है तो यहाँ पे लिखना हमने डज, हेल्पिंग वर्ब लगा दी डज, उसके बाद हम लगाएंगे वापस हमारा ये जो सीक्वेंस है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया सब्जेक्ट ही। फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पे देखो लाइक्स था, लेकिन
डू या डज के साथ हमने टेंस में भी पढ़ा था, जब हम डू या डज के साथ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते थे तो वापस एस या ईएस को हम नहीं लगाते थे, हम एस या ईएस को हटा देते थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती थी। याद रखना, डू, डज एंड डिड जब सेंटेंस में आ जाएगा उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ठीक है। याद रखना, ये मैंने साइड में लिख दिया है। यहाँ पे देखो डू डज डिड कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पे ऐसे ईएस आ गया, लेकिन अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो वापस हम ऐसे ईएस नहीं लगा के डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, डू डज डिड। अगर यहाँ पे तीनों में से कुछ भी आएगा तो सब्जेक्ट के बाद हम वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो इधर देखो डज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया ही, फिर मैन वर्ब आ गई लाइक एंड ऑब्जेक्ट आ गया टी, और लास्ट में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया आपको। उसके बाद सेकंड है यस ही स्पोक द ट्रूथ। अब इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। यस और नो को तो पहले काट ही देना है, वापस क्वेश्चन में नहीं लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब है, नहीं दी गई है, तो आप वर्ब देखो, यहाँ पे वर्ब क्या है, स्पोक, जो कि क्या स्पीक की सेकंड फॉर्म है ना। वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्पोक, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है। इधर देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यस और नो में से यस या नो हटा देना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने पता कर ली है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो क्या आएगी, डिड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड। फिर नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा ही, सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, लेकिन अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने आपको बताया डू डज डिड आ जाएगा, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे स्पोक की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, स्पीक। डिड ही स्पीक, फिर हमारा ऑब्जेक्ट द ट्रूथ। अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट एक और सेंटेंस है, यस आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। हाँ मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे हमने जो भी सारे सब्जेक्ट, हमने अभी तक जिन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस बनाए थे वो सब क्या थे, ही, यहाँ पे ये क्या थे, थर्ड पर्सन थे, ही शी इट, किसी का नाम। अब यहाँ पे देखो ये प्रोनाउन वाला आंसर आया, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर आंसर में आई या वी आ जाए तो क्वेश्चन में क्या बन जाता है, यू बन जाता है। यहाँ पे लिख देंगे आंसर में यदि आई वी आए तो क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन में यू आ जाएगा, मी और की जगह क्वेश्चन में आ जाएगा योर, एंड मी और अस की जगह क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, यू। तो यहाँ पे देखो आंसर में क्या आया, यस आई। तो मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले यस नो को काट देंगे, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और कंप्लीटेड मैन वर्ब है, तो हैव आ जाएगा सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट। आई जो प्रोनाउन है, यदि आंसर में आई प्रोनाउन आ जाए तो क्वेश्चन बनाते समय वो यू में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आई चेंज हो जाएगा यू में, हैव यू। फिर मैन वर्ब कंप्लीटेड, कंप्लीटेड था कंप्लीटेड आ जाएगा। अब देखो माई वर्ब, हमने वापस इधर देखो माई और आ जाए तो वो चेंज हो जाएगा योर में, तो किस आंसर में माई दिया गया है तो माई चेंज हो जाएगा योर में, तो यहाँ पे ये जो माई वर्क आ जाएगा यहाँ पे योर वर्क, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वापस देखना, यस आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इसका क्वेश्चन हम कैसे फ्रेम करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे, तो यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है तो ये सबसे आगे आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। ये जो ही शी थर्ड पर्सन किसी का नाम, तो वो अगर वो होता तो वापस एज इट इज आ जाता, लेकिन यदि प्रोनाउन आई या वी है तो वो हमेशा चेंज हो जाएगा यू में, ठीक है। तो यहाँ पे आई था इसलिए ये चेंज हो गया यू में, और माई था ये चेंज हो गया योर में। ये आपको इंडेक्स याद रखनी है, आई भी चेंज होगा यू में, माई और चेंज होगा योर में, एंड मी और एस चेंज होगा यू में, ठीक है। तो हैव आई चेंज हो गया यू में, कंप्लीटेड मैन वर्ब का कंप्लीटेड हो गया, एंड माई वर्क चेंज हो गया योर वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क।
क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर दिया है? तो आंसर हो गया यस आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। हाँ, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। अभी यस और नो टाइप क्वेश्चंस में एक और है, आपको याद रखना, हैव का प्रयोग मैन वर्ब के ग्रुप में। यदि आंसर में हैव का प्रयोग, हैव एक मैन वर्ब के रूप में भी कार्य करती है, यदि हैव का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में आए तो कैसे चेंज होगा? ठीक है, हैव, हैज, हैड, ठीक है, हैव चेंज हो जाएगा डू में, याद रखना। अगर आंसर में मैन वर्ब के रूप में हैव आए तो हैव चेंज हो जाएगा डू में, हैज चेंज हो जाएगा डज में, और हैड चेंज हो जाएगा डिड में। लेकिन क्वेश्चन वाले वाक्य में मैन वर्ब वापस हैव ही आएगा। यानी हैव का प्रयोग अगर मैन वर्ब के रूप में होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब में भी होगा और मैन वर्ब के रूप में भी होगा। तो अगर हैव मैन वर्ब के रूप में तो वापस हैव का हैव ही आ जाएगा, और वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो हैव की जगह हम डू लगा देंगे, हैज की जगह डज लगा देंगे और हैड की जगह डिड लगा देंगे। सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। यस आई हैव अ कार, यहाँ पे देखो, हाँ मेरे पास एक कार है। आई हैव, यहाँ पे हैव जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर यहाँ पे ये जो हैव है मैन वर्ब का सेंस देगी। यहाँ पे जो ये हैव है ये मैन वर्ब के रूप में आई है, तो हमें क्या करना है? हमने यहाँ पे पढ़ा हैव मैन वर्ब में आए तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डू हो जाएगी। तो यस और नो को तो हमें पहले काट ही देना है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ पे देखो हैव आया है तो हैव के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, तो यहाँ पे आ जाएगा डू। अब यहाँ पे देखो क्या है? सब्जेक्ट आई, हमने पढ़ा था अभी आई चेंज हो जाएगा यू में, तो यहाँ पे आई चेंज हो गया यू में। अब देखो हैव यहाँ पे मैन वर्ब है, यहाँ पे हमने पढ़ा क्वेश्चन वाले वाक्य में हैव वापस आएगा, ठीक है। डू यू हैव वापस आ गया, अ कार का अ कार, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है? तो यस आई हैव अ कार। इसका क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है? सबसे पहले अगर हैव मैन वर्ब के रूप में है तो हमें देखना है हैव के लिए क्या आएगा? डू आ जाएगा। आई किस में चेंज होगा? यू में, फिर हैव की जगह हैव और अ कार, ठीक है। अब यहाँ पे ये हैज वाला देखेंगे एक सेंटेंस। यस सी हैज अ पेन, हाँ उसके पास एक पेन है, ठीक है। तो यस और नो को हमें पहले काट देना है, इनको वापस क्वेश्चन में नहीं लिखना है, हमें सबसे आगे लगानी है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देखो हैज के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैज के साथ क्या आएगा? डज। तो हमें सबसे पहले क्या लगाना है? डज। फिर सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा, तो शी का शी। फिर डज शी। अब देखो हैज, हैव, हैड, यहाँ पे देखो ये हैव की फॉर्म में तीनों, हैव, हैज, हैड, तीनों में से कुछ भी आए, लेकिन वापस क्वेश्चन में हैव की हैज, हैव या हैड, तीनों में से यहाँ पे मैन वर्ब के रूप में कुछ भी आए, लेकिन क्वेश्चन में वापस क्या आएगा? हैव आएगा। डज शी, हैज चेंज हो जाएगा हैव में, अ पेन का अ पेन, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आज हमने पढ़ा, ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चन। आज हमने पढ़े थे हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चंस, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। उसके अंदर हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, फिर हमने सेंटेंस बनाए थे, सिंपल सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी सब्जेक्ट, फिर देन मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर हमने पढ़ा था अगर आंसर के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होगी तो हम क्या करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, दो टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होती है तो हम उसकी हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। तो क्या होगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस आ जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? डू या डज में। और अगर आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो उसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी डिड, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था अगर हैव का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में हो तो क्या होगा? हैज, हैव, हैड, तीनों में से हैव की कोई भी फॉर्म आ जाए क्वेश्चन में वापस हैव आएगा। और उसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे बनाएंगे? आगे क्वेश्चन बनाते टाइम हैव, अगर हैव होगा तो डू आ जाएगा, हैज होगा तो डज आ जाएगा, और हैड होगा तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनाते समय सबसे आगे क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा। लेकिन जब वापस हम इसको इसकी जगह मैन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो वापस हैव ही आएगा, ठीक है। ये हमने पढ़े थे हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चंस, यानी WH वर्ड से हम क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करेंगे, ठीक है। WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चंस, इसका जो स्ट्रक्चर, यानी हम इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा? सबसे आगे आ जाएगा WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन
मार्क। हमने जो हेल्पिंग वर्ब से बनाए थे क्वेश्चंस उसमें हमने क्या था, यही सेम स्ट्रक्चर था। अब जो WH वर्ड होगा वो सबसे आगे आ जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर जैसा हमने अभी पहले पढ़ा था। ठीक है, दे रिक्वायर्ड कंप्लीट आंसर्स। ये जो WH वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं इनके लिए कंप्लीट आंसर्स, पूरे आंसर्स की जरूरत पड़ती है। सो कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो, इसलिए यस और नो में इसका जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि इनसे बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका हमें कंप्लीट आंसर्स देना पड़ता है। अब जो WH वर्ड से बनने वाले हैं, यानी कौन कौन से WH वर्ड है, उनके हिंदी मीनिंग क्या है, क्या क्या है, ये हम पढ़ेंगे वर्ड एंड मीनिंग। यहाँ पे WH वर्ड, सारे WH वर्ड जो हमारे सिलेबस में है, जिनसे क्वेश्चंस फ्रेम होगा, वो और उनके हिंदी अर्थ क्या है। हु का अर्थ होता है कौन या किसने, पर्सन यानी कौन है वो व्यक्ति, किसने ये कार्य किया था, तो उसके सेंस में हम हु क्वेश्चन का फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट है हुज। हुज का हिंदी अर्थ होता है किसका या किसकी, अधिकार के बारे में, यानी ये पेन किसका है, वो कार किसकी है। तो अगर किसी के ऊपर अधिकार करना हो तो यानी ये चीज पोजीशन दिखाना हो, अधिकार दिखाना हो किसका या किसकी, उसके लिए हम हुज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हुम। हुम का हिंदी अर्थ होता है किसे या किसको, ऑब्जेक्ट के रूप में हम हुम का प्रयोग करेंगे, यानी क्वेश्चन में अगर आंसर में ऑब्जेक्ट दिया गया होगा उसका हमें क्वेश्चन फ्रेम करना होगा, तब हम हुम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है विच। विच का हिंदी अर्थ होता है कौन सा। ठीक है, यानी कोई दो चीजें या पूरे ग्रुप में से हमें किसी एक चीज का चुनाव करना हो तो कौन सा, तो हम उसके लिए विच का यूज करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट यानी क्या। फिर है वाई। वाई यानी क्यों या किस लिए। इसका हम ऐसे भी जो क्वेश्चन पता लगा सकते हैं कि इसका जो आंसर होता है मोस्टली बिकॉज से शुरू होता है, तो उसका बिकॉज से शुरू होने वाले आंसर का क्वेश्चन के लिए हम वाई वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर यानी कहाँ या किस जगह, प्लेस स्थान के बारे में कुछ पूछना हो तो हम वेयर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हाउ, कैसे या किस प्रकार। अगर हमें आंसर में कोई डिटेल दे गए होगा वो कार्य कैसे होगा, किस प्रकार होगा, तो उसके लिए हम हाउ का यूज करेंगे। हाउ मच। हाउ मच यानी कितना या कितनी। हाउ मच का यूज करेंगे हम अगर हमें मात्रा जाननी हो, यानी किस चीज की मात्रा जाननी हो, और वो वर्ड क्या होगा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का अर्थ होता है न गिनने योग्य, यानी ऐसे वस्तुएं जिनको हम गिन नहीं सकते, वो क्या होगी, अनकाउंटेबल। और वो मात्रा होगी, यानी मात्रा ही होगी ना, जैसे 2 लीटर 1 लीटर, इनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मात्रा के लिए हाउ मच का। हाउ मैनी, इसका अर्थ भी ये होता है कितना या कितनी, लेकिन इसका अर्थ संख्या। अगर हमें संख्या जाननी हो, और वो संख्या को क्या, संख्या क्या होती है, काउंटेबल नाउन होती है जिनको हम गिन सकते हैं, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, संख्या हमें जाननी हो उसके लिए हम हाउ मैनी का यूज करेंगे। और जिनको हम अनकाउंटेबल, जिनको हम नहीं गिन सकते, ऐसी चीजें होती है जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे शक्कर है, चीनी है, उसको हम नहीं गिन सकते, तो वो किस में होगी, अनकाउंटेबल होगी, उसके लिए हाउ मच यूज होगा। और बुक्स है, बुक्स को हम गिन सकते हैं तो वो किस में आएगी, काउंटेबल, उनके लिए हाउ मेनी का यूज होगा, और अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच का यूज होगा। ठीक है, और इन दोनों के लिए आपको एक और चीज याद रखनी है, हाउ मच या हाउ मेनी, ये जब क्वेश्चन में ये वर्ड जब भी आएंगे उनके बाद हमेशा नाउन आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद नाउन आएगा। ठीक है, हाउ मेनी और हाउ मच के जस्ट बाद नाउन आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा था। फिर है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग यानी कितने समय से, कब से, यानी कोई कार्य हो रहा है तो वो कितने टाइम से हो रहा है, कार्य अवधि। हमें टाइम पीरियड जानने के लिए हम हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हेन। व्हेन यानी कब, समय, यानी हम अगर हमें टाइम जानना हो कि ये कब, ये कौन कब जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हेन। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ हमने पढ़ लिया। अब हम इसको सेंटेंस के थ्रू समझेंगे, यानी आंसर दिया गया होगा तो WH वर्ड से हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको स्ट्रक्चर याद करना होगा, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखो हमारा आंसर दिया गया है फर्स्ट, इसको हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है। राहुल इज टीचिंग अस। क्या बोला है, राहुल इज टीचिंग अस, राहुल हमें पढ़ा रहा है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हमें कौन पढ़ा रहा है, तो कौन के यूज में हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। तो हमारा WH वर्ड सबसे पहले क्या आ जाएगा, हु, यानी हमारा आंसर ये है ना, राहुल। तो राहुल के लिए हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे, हमें कौन पढ़ा रहा है, तो हु आएगा कौन की जगह। तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड आ गया, ये देखो WH वर्ड आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। ठीक है,
हु इज, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये राहुल हमारा आंसर है, तो आंसर को हम क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। तो हु इज टीचिंग अस, हमें कौन पढ़ा रहा है, या फिर यहाँ पे देखो अस नहीं आएगा, हु इज टीचिंग अस। हमने अभी पहले पढ़ा था आई वी चेंज होगा यू में, माई और चेंज होगा योर में, और मी और अस चेंज होगा यू में। यहाँ पे क्या आया है अस, तो ये किस में चेंज होगा यू में, तो यहाँ पे आ जाएगा यू और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, हु इज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। तो आंसर हो गया राहुल इज टीचिंग अस, राहुल हमें पढ़ा रहा है, तो हमारा आंसर हो गया राहुल। तो इसकी जगह हमने क्वेश्चन बना लिया, हु आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, फिर टीचिंग का टीचिंग आ गया और अस चेंज हो गया यू में। ये आपको याद रखना है प्रोनाउन चेंजेस। ठीक है, फिर सेकंड हमारा आंसर है आई टॉट रीना लास्ट ईयर, मैंने पिछले वर्ष रीना को पढ़ाया था। तो यहाँ पे देखो आई हो गया सब्जेक्ट, टॉट हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म और रीना हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आई टॉट रीना लास्ट ईयर, मैंने रीना को लास्ट ईयर पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा मैंने लास्ट ईयर किसको पढ़ाया था। ठीक है, यानी किसको, इसके यूज में हम करेंगे whom, किसको, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा हम whom का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो रीना है ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे whom का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड आ जाएगा whom, फिर नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखो यहाँ पे आंसर में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, यहाँ पे वर्ब दी गई है डॉट। ये क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए यूज होगा डिड का। अगर आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तब हम क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे डिड, whom did। अब यहाँ पे देखो आई किस में चेंज होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था आई और वी चेंज होगा यू में। आंसर में क्या आया आई आया, तो इसलिए चेंज हो जाएगा यू में whom did you। उसके बाद क्या होगा वर्ब आएगी मैन वर्ब, यहाँ पे टॉट है वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने आपको बताया था डू डज डिड, जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो टॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी टीच। फिर लास्ट ईयर का लास्ट ईयर, एंड लास्ट में हम क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा जो फ्रेमिंग क्वेश्चंस, हमने क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम किया, वापस देखो हमें सबसे पहले ये स्ट्रक्चर याद रखना है। WH वर्ड आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने इसको कैसे बनाया, आई टॉट रीना लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर रीना को पढ़ाया था। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, मैंने लास्ट ईयर किसको पढ़ाया था। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे WH वर्ड whom का। ठीक है, तो सबसे पहले WH वर्ड आ गया whom, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है लेकिन मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। तो हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमने चेंज कर दिया डिड में। उसके बाद सब्जेक्ट आई चेंज हो गया, आई देखो आई भी चेंज होगा यू में, तो आई की जगह सब्जेक्ट आ गया यू। फिर डॉट की हमने फर्स्ट फॉर्म बनाई टीच, तो यहाँ पे आ गया टीच, और लास्ट ईयर का लास्ट ईयर, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर थर्ड हमारा आंसर दिया गया है दीज आर मोहन्स पेन्स, ये मोहन के पेन है। तो मैंने आपको अभी बताया था अधिकार के बारे में, यानी किसके पेन है, ये मोहन के पेन है। ये मोहन जो पेन पे किसका अधिकार है मोहन का, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे हुज का। ठीक है, WH वर्ड हुज का। तो सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, तो हम सबसे पहले WH वर्ड आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हुज। फिर नेक्स्ट क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी गई है आर, फिर दीज पेन्स। ठीक है, ये आ गया दीज और पेन्स का आ गया पेन्स, लास्ट में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। हमारा आंसर क्या है मोहन्स पेन, तो ये हमें वापस क्वेश्चन में नहीं लिखना है क्योंकि ये हमारा आंसर है हुज आर दीज पेन्स, ये पेन किसके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फैन इज रनिंग फास्ट, पंखा तेज चल रहा है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा क्या तेज चल रहा है। ठीक है, हमारा आंसर क्या है फैन। तो वस्तु के विषय के बारे में पूछना, जब भी आपको किसी थिंग के बारे में वस्तु के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा WH वर्ड व्हाट का यूज होगा। ठीक है, यानी फैन इज रनिंग फास्ट, व्हाट इज रनिंग फास्ट। तो सबसे पहले WH वर्ड आ गया, देन हेल्पिंग वर्ब हमारी इज दी गई है तो हम इसको लगा देंगे, फिर लास्ट बचा हुआ पार्ट लिख देंगे रिमेनिंग, रनिंग एंड फास्ट, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। जब तक आप क्वेश्चन में लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा।
फिफ्थ हमारा आंसर है राम वाज स्कॉल्डेड। राम को डांटा गया बिकॉज ही वाज लेट, क्योंकि वो लेट था। तो यहाँ पे देखो आंसर में क्या आया, बिकॉज। मैंने आपको बताया था आंसर में जब भी बिकॉज से आंसर स्टार्ट हो हम क्वेश्चन में वाई का यूज करेंगे, ठीक है। तो WH वर्ड आ गया वाई, यानी राम को डांटा गया क्योंकि वो लेट था, तो उसे क्यों डांटा गया था, तो वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर सब्जेक्ट राम, फिर मेन वर्ब स्कॉल्डेड, ठीक है। ये हमारा आंसर है पूरा। बिकॉज के बाद जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है राहुल ओपन द डोर विदाउट की। राहुल ने दरवाजा खोला विदाउट की, बिना चाबी से। तो क्या बनेगा, राहुल ने कैसे खोला दरवाजा। तो कैसे के सेंस में हमने अभी पढ़ा था हाउ का यूज करेंगे, ठीक है। तो WH वर्ड आ गया हाउ। इसके बाद क्या लगेंगे हम, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, तो हम हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। यहाँ पे देखो ओपन है, जो कि क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जब भी यूज होगी तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। तो हाउ के बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट कौन है, राहुल, फिर मेन वर्ब ओपन। अब यहाँ पे देखो हम ओपन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया, तो डिड के बाद हमेशा वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, लास्ट वर्ड द डोर। ये जो विदाउट की है ये हमारा आंसर है, यानी उसने दरवाजा कैसे खोला, तो विदाउट की, बिना चाबी के। तो ये आंसर को हम रिपीट नहीं करेंगे, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड। अगर दी गई है तो वो हम एज इट इज लिख देंगे, अगर नहीं दी गई तो हम टेंस देखेंगे। वर्ड की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसके लिए क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आई हैव 20 बुक्स। मेरे पास 20 किताब है। हमने यहाँ पे पढ़ा था कितना, कितनी, यानी अगर संख्या जाननी हो, उसे किताबों की संख्या जाननी है, उसके लिए किसका यूज करेंगे, हाउ मेनी, काउंटेबल नाउन्स के साथ। तो बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन्स है, यानी किताबों को गिन सकते हैं, उसके लिए किसका यूज होगा, हाउ मेनी का। सबसे पहले हाउ मेनी आ गया, हाउ मेनी और हाउ मच के बाद हमेशा नाउन आएगा। हाउ मच और हाउ मेनी के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते, ये रूल है। हाउ मच और हाउ मेनी के बाद नाउन आएगा। तो यहाँ पे नाउन क्या है, हाउ मेनी बुक्स, यहाँ पे नाउन है तो सबसे पहले नाउन आ जाएगा, हाउ मेनी बुक्स। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो हैव है, हमने पढ़ा था अभी, अगर हैव मेन वर्ब के रूप में हो तो हम हैव के लिए हेल्पिंग वर्ब डू का यूज कर सकते हैं। तो हाउ मेनी बुक्स डू, फिर आई चेंज हो जाएगा, ये देखो आई चेंज हो जाएगा यू में, डू यू, और मेन वर्ब हैव की वापस हैव आएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर लास्ट हम पढ़ेंगे he bought 2 लीटर मिल्क। उसने 2 लीटर दूध खरीदा। अब देखो हमने हाउ मच का अर्थ भी होता है कितना या कितनी, और हाउ मेनी का अर्थ भी होता है कितना या कितनी, लेकिन हाउ मेनी का प्रयोग हम उन वस्तुओं के साथ करते हैं जिनको हम, जो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। यहाँ पे बुक्स को गिन सकते हैं, लेकिन जो लीटर है इनको हम गिन नहीं सकते, ये आएगा अनकाउंटेबल में, उनके लिए आएगा हाउ मच, ठीक है। हाउ मच के बाद भी क्या आएगा, नाउन आएगा। तो यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में नाउन कौन है, मिल्क। तो हाउ मच के बाद आ गया मिल्क। उसके बाद लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं दी गई है, यहाँ पे बॉट वापस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डिड, ठीक है। हाउ मच मिल्क डिड। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है जो चेंज नहीं होगा। अगर प्रोनाउन आई या वी होता है तो चेंज होता है, वापस थर्ड पर्सन एज इट इज आ जाएगा, हाउ मच मिल्क डिड ही। अब उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, यहाँ पे देखो डिड आया है, तो डिड के बाद ये बॉट नहीं आएगा, इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आ जाएगा यहाँ पे बाय, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमने पहले पढ़े थे हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चंस, इस वीडियो में हमने पढ़े WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चंस। आपकी जो फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड टैग का टॉपिक यही खत्म होता है। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में करना है।